चीफ साहब आ रहे हैं, एक दफ़ा फिर ऐलान हो रहा है, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। कभी पार्टी के अंदर से दो आवाज़ें उठती हैं, कभी कहा जाता है कि नहीं अभी रिस्क कहीं बाकी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ज़ीरो रिस्क हो चुका है, गारंटी मिल चुकी है। फिर भी खबरें चलती हैं नहीं उन्होंने मुलतवी कर दिया है क्योंकि अभी इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे। जब इलेक्शंस करीब आएंगे फिर ही वो आएंगे। अब खबरें आ रही हैं कि उनकी लीगल टीम को ये टास्क दे दिया गया है कि वो तैयारी करें कानूनी तौर पर किस तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है कि आते उनको किसी सूरत भी जेल ना जाना पड़े किसी तरह से। क्योंकि वैसे तो अगर कोई शख्स मुजरिम है पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर हो जाए तो एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि बराह रास्त वो पहले जेल जाएगा, बाकी बातें बाद की हैं क्योंकि वो एक जेल टर्म भुगत रहा था, यानी उसको सज़ा हो चुकी थी और कोई भी रियायत का मुस्तहिक नहीं होता। वो ऐसे ही है जैसे जेल तोड़कर भागा हो, तो जेल तोड़कर अगर वो भागा है तो ये नहीं हो सकता कि उसको आप रियायत दे देंगे वाकई जनाब आपकी हम केस सुन रहे हैं तब तक आप बाहर रहें। किसी ना किसी रिलीफ से पहले उसको जेल तो जाना पड़ेगा। अब सोचा जा रहा है कि इसका हल क्या है। मुलाकातें भी कुछ की जा रही हैं, तो मुजम्मिल क्या नज़र आ रहा है कि फाइनली मियाँ साहब आ रहे हैं? क्योंकि ये तो हर चंद माह के बाद एक पता लगता है कि अब आ रहे हैं, तैयारी कर लें, फ़लाँ को टास्क दे दिया, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, टास्क दे दिया गया है पूरी लीडरशिप को कि आपने लोगों को लेकर आना है, मगर फिर पता चलता है कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। देखें, इसमें तो पहले शहबाज शरीफ साहब अपने होम कंट्री लंदन वापस चले गए हैं। अच्छा। तो पहली तो ये खबर है। और वो आप कैसे होम कंट्री हो, तो उनका तो ये क्योंकि पॉलिटिक्स देखें ना वहाँ से होती है सारी। और इसके अलावा लंदन प्लान, लंदन मीटिंग और जो APC बुलाते हैं वो भी वहाँ बुलाई इन्होंने पहली PDM की गवर्नमेंट ने। तो ये सारे फैसले अगर वहाँ से हो रहे हैं होम कंट्री तो फिर वही हुआ। यहाँ तो सिर्फ छुट्टियों पे आते हैं मेरा ख्याल है, इक़्तिदार में तो आते हैं जी। तो इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से खैर मैं तो अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि वापसी होगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के डिले की खबर के बाद से उनके डिले की भी बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी वापसी शुरू से बकौल राना सनाउल्लाह साहब भी इलेक्शन के इनकाद से मुंसलिक है और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब अगर इलेक्शन आगे चले गए हैं तो ऑब्वियसली उनकी वापसी भी आगे चली जाएगी। जहाँ तक कानूनी पहलुओं की बात है वो फिर जो आपने मासूमाना तौजी पेश की है कि इसमें किस तरह से वापस आएंगे या जेल तोड़ने वाली जो बात है, तो वो कानून को बेंड करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि तारीख़ यही बताती है। और वो मैंने सुना था वाक़या, किसी ने मेरे जहन से निकल रहा है, किस सहाफ़ी ने सुनाया कि जब मुशर्रफ साहब ने जेल में डाला नवाज शरीफ साहब को, तो सैफुर रहमान साहब उनको बार बार आकर कहें कि हम फंस गए हैं, फांसी दे देंगे, मुशर्रफ साहब नहीं छोड़ेंगे, ये कानून लागू होता है, इस कानून के तहत फंसेंगे, इस कानून के तहत फंसेंगे। तो मियाँ साहब ने उस दौर में सैफुर रहमान साहब को कहा कि आप बेफिक्र हो जाएँ, ना हम कानूनन जेल में आए हैं, ना कानूनन यहाँ से बाहर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ना हमें जेल करना लीगल था और ना हमें यहाँ से लीगली निकाला जाएगा, इलीगली जाएंगे बाहर। तो यही चीज़ है कि ना लीगली यहाँ सज़ा होती है, ना लीगली एक्विटल होता है, और वही इनके केस पे आप अप्लाई कर दें तो अगर तो एक्सेप्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं होगी, और अगर वापसी की आप बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है अभी नहीं होने वाली, तो फिर तो लॉ वगैरह बेंड करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। लेकिन जो इनको बाहर भेजने में कलीदी किरदार था शहबाज शरीफ साहब का, और आपको याद होगा सलमान शहबाज जो उनके साथ चले गए हैं, बेटे शहबाज शरीफ साहब के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, गारंटर उन्होंने कहा था, हाँ उन्होंने कहा था गेम चेंजर। तो उसके बाद गारंटर भी वो थे, और देखिए उसके बाद कभी भी मियाँ साहब वापस नहीं आए, कोई किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं हो सका, 4 साल हो गए। अब वो गए हैं वहाँ पर, अब शायद वो ले आए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब वाली जो पॉलिटिक्स है, ताबेदारी वाली, वो उसको फॉलो करेंगे, वही हमारा अब होगा। ये किताबी बातें छोड़ दें, ये वोट को इज्जत देना और फलां फलां, ये अब कुछ नहीं है। देखिए वो 1% रिस्क वाला आर्ग्यूमेंट ही है ना। ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल अभी 1% से नीचे नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 1% से कम हो चुका है। तो वो अगर आते भी हैं, और इस सूरत हाल में जब आज भी स्टॉक मार्केट में 700 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है, और वो क्यों वाक़ई हुई है? सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद इंस्टेबिलिटी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉलर देखिए 297 इंटरबैंक में चला गया, 300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब ये देखें ना कि इंस्टेबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट होता है कि उसको ख़त्म करना है, फिर मैशत फिक्स होगी। मैं तो देख रहा हूँ कि जितना बड़ा आइनी बहरान ये सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद और आगे आके इनके अपने इलेक्टोरल कॉलेज मिसिंग होने के बाद जो पैदा होगा, वो तो पहले से भी शायद बड़ा हो जाए। उसकी वजह यह है कि असम्बलीज भी इन प्लेस नहीं होंगी, और अगर ये रिज़ाइन नहीं करते तो कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो जाएगा, इदारे से लड़ेंगे आपस में। तो वो तो मामला ख़त्म नहीं हो रहा। तो अगर ये इस सारी चीज़ को मियाँ साहब आके ऑन करना चाह रहे हैं तो बेशक आ जाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज
की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।